आ जाता है कंप्यूटर की प्रक्रिया शुरू होने को। वेरी गुड। बूटिंग प्रोसेस, आइए हम समझते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले इसमें जो वर्ड दिया हुआ है बूटिंग, देखो इंग्लिश जो है ना वो बहुत ही अजीब टाइप की लैंग्वेज है। यहाँ पर बूटिंग वर्ड बना है बूट से। ठीक है, और बूट के मायने क्या होते हैं? स्टार्ट। ऐसे बूट के माने क्या होते हैं? शूज। और ये, और एक बूट मीन्स जानते हो क्या होता है? एक बूट के माने स्पेस भी होता है। अब बताओ, इतनी सारी इस पे मीनिंग होती है। अजीब टाइप की लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन अब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अब इसको छोड़ी भी नहीं जा सकती है कि हम इसको छोड़ करके जो है मद्रासी अडॉप्ट कर लें। हाँ, कि सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे दुनिया में, फिर मद्रास जाना पड़ेगा। या भोजपुरी कर लें तो फिर भोजपुरी में ही अपने इधर पूर्वांचल में ही रह जाएंगे। तो हमें एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को अडॉप्ट करना होता है, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमको इसको अडॉप्ट करना पड़ता है। खैर, फ्लॉ तो हर लैंग्वेज में है, हर लैंग्वेज में किसी में कम किसी में ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका, हमें जो बूटिंग पढ़ना है वो पढ़ना है स्टार्ट वाला। ठीक है ना, स्टार्ट, ये हमें ये नहीं पढ़ना है। तो ये जो टर्म है स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है व्हेन, लिख लो, व्हेन यू ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, व्हेन यू ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम स्टार्ट करना कहते हैं, बूट करना कहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बूटिंग। लेकिन अभी ये बूटिंग प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ बूटिंग है। इट इज ओनली बूटिंग। ये इतना क्या है? सिर्फ बूटिंग है, कि स्टार्ट कर दिया, बस कंप्यूटर को आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप टीवी स्टार्ट करते हैं, है ना, वो भी जैसे टीवी ऑफ पड़ा हो आपने ऑन कर दिया, तो टीवी को स्टार्ट कर दिया, उसको हम बूटिंग कहते हैं। मोबाइल आपका ऑफ है, आपने ऑन कर दिया, उसको हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी मशीन आपकी ऑफ पड़ी है, आपने ऑन कर दिया, उसको हम बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग का मतलब हो गया स्टार्ट करना। ठीक है ना, अब टाइप ऑफ बूटिंग हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ बूटिंग के क्या टाइप्स हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ बूटिंग। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ बूटिंग। दो टाइप्स होते हैं, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। ठीक है, अब ये कोल्ड बूटिंग क्या होती है कि व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम,
स्विच ऑन करेंगे आप कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर किस मोड में है? देखो, कंप्यूटर है हमारा ऑफ मोड में। तो कोल्ड बूटिंग क्या करेगा? कोल्ड बूटिंग ऑफ मोड को चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? ऑन मोड में। ठीक है, ऑन मोड। इसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग में आप कर क्या रहे हैं? आप पावर ऑन कर रहे हैं। पावर ऑन का मतलब क्या होता है? पावर ऑन का मतलब होता है सप्लाई करंट टू द डिवाइस। डिवाइस का मतलब कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आपने करंट सप्लाई कर दिया। किसमें करंट सप्लाई कर दिया? करंट आपने सप्लाई कर दिया सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर को आपने करंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो व्हेन कंप्यूटर इज इन ऑफ मोड, अपने वो ऑफ मोड में पड़ा हुआ था, आपने क्या काम करा? आपने कंप्यूटर को ऑन मोड में कर दिया। दैट मींस यू सप्लाई द पावर। पावर और कुछ नहीं था डिवाइस में, आपने स्विच प्लग लगाया, ऑन करा, और आपका कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो गया। इतनी प्रोसेस जो होती है ये बूटिंग होती है। लेकिन किस तरह की बूटिंग होती है? इसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ये इस तरह की बूटिंग, इसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, तो दिस इज कोल्ड बूटिंग। अब आते हैं वार्म बूटिंग पर। कोल्ड बूटिंग क्लियर हो गया। अब देखो वार्म बूटिंग क्या है। वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग is the process of restarting the device। रीस्टार्टिंग द डिवाइस, दैट मीन्स अगर आपका डिवाइस किस मोड में है? ऑन मोड में। और आपने उसको क्या कर दिया? आपने उसको कर दिया रीस्टार्ट। रीस्टार्ट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम लोग अपना मोबाइल भी रीस्टार्ट कर सकते हैं और शट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब रीस्टार्ट करते हैं तो इस रीस्टार्ट की प्रोसेस को कहा जाता है वार्म बूटिंग। यानी कि रीस्टार्ट में आप पावर नहीं दे रहे हैं, पावर ऑलरेडी है, क्योंकि कंप्यूटर तो स्टार्ट है, डिवाइस हमारी स्टार्ट है। उस डिवाइस को सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर रहे हैं बस। तो वेन एवर वी रीस्टार्ट द सिस्टम, दिस टाइप ऑफ बूटिंग इज नोन एज वार्म बूटिंग। ठीक है, इसमें वी आर नॉट गिविंग पावर, हम इसमें पावर नहीं दे रहे। अगर पावर दे रहे होते तो वो क्या होता? हमारा कोल्ड बूटिंग होता। लेकिन हम इसमें पावर नहीं दे रहे, पावर सप्लाई इसमें नहीं दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पूरा द कंप्यूटर गोज ऑफ एंड ऑन अगेन। कंप्यूटर क्या हो रहा है? कंप्यूटर इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये, कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग में होगा क्या? कंप्यूटर
goes off and on, ऑफ हो जाएगा एंड ऑन ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है वो ऑफ होगा और ऑन हो जाएगा। जैसे मोबाइल को हम रीस्टार्ट करते हैं, मोबाइल रीस्टार्ट में क्या होता है, पूरा मोबाइल बंद होता है और बंद होने के बाद ऑन हो जाता है, तो इसी को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज वार्म बूटिंग। अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन? तो हम आगे चलें, इसी में बूटिंग प्रोसेस शुरू करें फिर। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? वासल नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं? ओके, नो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब होता क्या है देखो, अब थोड़ी टेक्निकल बात। टेक्निकल बात का क्या मतलब है कि आपको ये पता है कि कंप्यूटर में प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया सीपीयू। ओके, कंप्यूटर में जो डेटा है, सीपीयू को जो डेटा मिलता है वो मिलता है कहाँ से? रैम में से। ठीक है, रैम और कैश ये हम आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारी है रैम। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, डायग्राम बनाते रहो। ठीक है, ये है हमारी रैम। हम्म, और बाकी जो परमानेंटली हम स्टोर कर देते हैं डेटास को, परमानेंटली जो स्टोर रहता है वो हमारा मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क वगैरह है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, उसमें स्टोर हो जाता है। ये हमारा हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क में हमारी फाइल है, सॉफ्टवेयर्स हैं, अदर डेटा है, ये सब सेव है। यही डेटा, यही डेटा कहाँ पर आता है? रैम में, जब यूजर ओपन करता है। ठीक है, और रैम से कहाँ चला जाता है? सीपीयू में चला जाता है। अगर कैश लगी है तो कैश मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन लोग को यहाँ कैश नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब सीपीयू प्रोसेस करता है तो डेटा पे करता है। अब सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डेटा रैम से मिलता है, रैम में हार्ड डिस्क से आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो होता क्या है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है यानी कि एट द टाइम ऑफ कोल्ड बूटिंग। अब यहाँ कोल्ड बूटिंग को ध्यान दो, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में आपने क्या करा? ऑन करा कंप्यूटर को। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले रोम एक्टिवेट हो जाता है। रोम एक्टिवेट, रोम एक्टिवेट हुआ जैसे ही कोल्ड बूटिंग हुई, रोम एक्टिवेट हो गया। ठीक है ना? अब समझिएगा, रोम तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा रोम क्या है, अभी क्वेश्चन ये नहीं है यहाँ का। ऑन कर लिया हमने और रोम एक्टिवेट हो गया। रोम सबसे पहले एक्टिवेट होती है, अभी कुछ नहीं एक्टिवेट हुआ है, ना रैम ना हार्ड डिस्क, ना आपका हार्ड डिस्क एक्टिवेट हुआ है, ना रैम एक्टिवेट हुआ है, और ना ही सीपीयू एक्टिवेट हुआ है। अभी कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ रोम एक्टिवेट हुआ है। अब रोम एक्टिवेट जैसे ही होता है तो रोम का काम ये है कि वो क्या करता है, रोम यहाँ पे लिखो, लोड, यानी कि पोस्ट। हमने आपको बताया था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पहले तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पोस्ट करता है, फिर क्या करता है, पहला यहाँ पोस्ट ही लिख लो कि पहला जो वो काम करेगा पहले तो वो पोस्ट करेगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो अपना कीबोर्ड माउस मॉनिटर ये वो सब पूरा
सारी डिवाइसेस को चेक करता है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें पोस्ट में चेक हो गई। फिर क्या करता है दूसरा काम? दूसरा काम वो ये करता है कि वो क्या करता है, लोड इंपॉर्टेंट फाइल। ये इंपॉर्टेंट फाइल को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट फाइल क्या होती है ना। इंपॉर्टेंट फाइल को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये भी मैं बताना है क्या, अभी ये समझ लो इंपॉर्टेंट फाइल है। लोड इंपॉर्टेंट फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ठीक है, लोड इंपॉर्टेंट फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से इंपॉर्टेंट फाइल, ये जो यहाँ पे ये एरो जा रहा है ना, इस एरो के ऊपर यहाँ पे लिख दो इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट फाइल क्या होता है वो हम बताएंगे, फिर यहाँ लिखना। तो ये इसको लोड कर रहा है, तो हार्ड डिस्क में से रैम में जो फाइल स्टोर्ड होंगी वो कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी। कौन सी फाइल होती हैं भी बताते हैं, वो सब सिस्टम फाइल्स होती हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं। वो यहाँ लोड हो गई, तो यहाँ इतने एरिया में मान लेते हैं कि इतने एरिया में यहाँ पर ये फाइल्स आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इन फाइल्स को कहा जाता है बूट फाइल्स। इनको क्या कहा जाता है, बूट फाइल्स। ठीक है, ये बूट फाइल्स होती हैं। तो यहां पर आ गई बूट फाइल्स। अब देखो बूट फाइल का काम क्या होता है, जब बूट फाइल यहां पर आ गई, पहला काम ये हुआ। अब दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है, बस यहां तक काम हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ पर। क्या हुआ, इतने काम को समझो फिर से, कि जैसे ही आपने सिस्टम ऑन करा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चला, यानी कि पूरा चेक वेक हुआ। उसके बाद दूसरा काम, रोम क्या करता है, रोम में जो इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करता है, हार्ड डिस्क में से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल को रैम में लाकर रख देते हैं, बस रैम में लोड कर देते हैं, रख देने का मतलब लोड कर देते हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो यहाँ पर लोड हो जाती है। ठीक है ना। अब ये जो फाइल्स हैं यहाँ जो स्टोर्ड हुई हैं, अब इनका काम क्या होता है, इनका काम समझ लो। बूट फाइल्स क्या है, यहाँ पे लिखो आगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा तुम्हें। दीज फाइल्स या बूट फाइल लिखो, बूट फाइल लोड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। देखो, यानी कि बूट फाइल क्या कर रही है, बूट फाइल यहां से जब बूट फाइल रैम में आ गई तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टोर कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में। तो वो ओएस को लेकर के, ओएस उन्होंने फिर लोड कर दिया। ओएस लोड कहाँ पर करा, रैम में। ठीक है, क्योंकि जब तक ओएस लोड नहीं होगा, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मेन सॉफ्टवेयर है कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, यूजर कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। देखो, जब सिस्टम ऑन होता है, जब सिस्टम ऑन करते हैं, तो ऑन होते ही क्या होता है, ऑन होते ही हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन आती हैं, और उसके बाद हमारा डेस्कटॉप नजर आने लगता है जिसमें आइकन्स वगैरह बने होते हैं, स्टार्ट बटन वगैरह ये सब होता है। तो वो जो हमारे सामने इन्वायरमेंट आ रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमने ये बोला कि जब भी आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं, आप कहाँ कर रहे होते हैं, रैम पे कर रहे होते हैं। तो रैम पे कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड होता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ले करके आने का काम किसका है, बूट फाइल्स का। और बूट फाइल को रैम में लाने का काम किसका है, रोम का। और रोम कब लाएगी, जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, यानी कि कोल्ड बूटिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि यहां पर जो प्रोसेस अब आपने ये पढ़ी है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग प्रोसेस। ठीक है।
ये हमारी बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। अब ये जो एरिया जो दिख रहा है आपको, जो फ्री एरिया है, ये फ्री एरिया है, ये फ्री एरिया अब किसके लिए है? ये फ्री एरिया, नाउ द सिस्टम इज रेडी फॉर यूजर। ये यहां पे लिख दो, यूजर एरिया। अब रैम में ये एरिया जो बचा है वो यूजर एरिया है। दैट मीन्स सिस्टम इज रेडी। सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम रेडी है। सिस्टम अब हमारा काम करने के लिए तैयार है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर बात आती है जो वो इंपॉर्टेंट फाइल है वो क्या थी। ठीक है, तो उनको अब हम देख लेते हैं। देखो, ये जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, ये जो बूट फाइल है, जिनको हम बूट फाइल यहाँ पर कह रहे हैं, ये इनकी बात हम कर रहे हैं। ये दिस बूट फाइल्स, ये हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होती हैं। ठीक है ना। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। देखो, अब यहाँ पर एक हम, जैसे हम हार्ड डिस्क यहाँ पर बना रहे हैं, और इसमें हमने कहा कि इस हार्ड डिस्क में तो बहुत सारी चीजें हैं। हार्ड डिस्क में हमारी स्टोर करी हुई फाइल है हार्ड डिस्क में। ठीक है, हार्ड डिस्क में क्या क्या पड़ा हुआ है? हार्ड डिस्क में आपने वीडियो सेव कर रखी है, हार्ड डिस्क में आपने सॉन्ग सेव कर रखे हैं, हार्ड डिस्क में आपने फोटो सेव कर रखी है। ठीक है, हार्ड डिस्क में आपके बिल सेव हैं, आपका डॉक्यूमेंट सेव है, बैंक अगर है तो अकाउंट की डिटेल सेव है, यूनिवर्सिटी अगर है तो स्टूडेंट की डिटेल सेव है। इसके अलावा इतने पार्ट में यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जिनको हम बूट फाइल्स कहते हैं। बूट फाइल्स। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ा लेते हैं ना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा आज या कल। बूट फाइल्स, नहीं तो 10 मिनट्स बचे हैं तो मीटिंग ओवर हो जाएगी। बूट फाइल, ठीक है ना। अब ये जो बूट फाइल्स हैं, द लिख लो, द लोकेशन वेयर बूट फाइल्स आर स्टोर्ड। ये हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, ये हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर के अंदर ये हार्ड डिस्क है। इसके अंदर बहुत सारा डेटा है आपका, उसके साथ साथ यहाँ पर बूट फाइल्स भी हैं। ठीक है ना, बूट फाइल्स, ठीक है ना। तो द लोकेशन वेयर बूट फाइल्स आर स्टोर्ड इज known as बूट सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है एरिया। ठीक है ना, द लोकेशन वेयर बूट फाइल्स आर स्टोर्ड इज नोन एज बूट सेक्टर। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे लिखो बूट सेक्टर इज known as MBR। MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। फुल फॉर्म है MBR का, मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मास्टर बूट रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है या वो एरिया है जहां पर बूट फाइल्स स्टोर्ड होती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में से निकाल करके कहां पर लेकर आती हैं? रैम में। तो सबसे पहले ये जो बूट फाइल्स हैं, ये बूट फाइल्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि रैम में, यहां पर रैम में
सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएंगी बूट फाइल्स। जब यहाँ पर बूट फाइल्स आ जाएंगी, यहाँ बूट फाइल आ गई, अब लाना है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ये जो बूट फाइल्स हैं ये यहाँ से ओएस लेकर के आएंगी इसमें, फिर ये ओएस को इंस्टॉल कर देंगी। ठीक है, यानी कि बूट फाइल का काम क्या है, तो बूट फाइल यहाँ आएगी कैसे, जब आप पावर ऑन करेंगे तो रोम एक्टिवेट होगा, रोम जैसे ही एक्टिवेट होगा वो फौरन हार्ड डिस्क में से बूट फाइल, और वो किस लोकेशन पर है, और वो हमारा किस लोकेशन पर है, बूट सेक्टर में, इस लोकेशन पे रोम का प्रोग्राम बूट लोकेशन से बूट फाइल्स को उठा करके रैम में रखेगा, और रैम में वो जो बूट फाइल्स हैं उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम को ला करके रैम में रख देना। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया तो अब क्या होगा, नाउ द सिस्टम इज रेडी टू वर्क। अब यूजर इस पे काम, अब यूजर को अब वो दिखाई पड़ता है स्क्रीन। तो इस प्रोग्राम मतलब इतना काम करने में 8 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड डिपेंड करता है सिस्टम की अलग अलग स्पीड पे कि कितनी देर बाद स्क्रीन यूजर को दिखाई पड़ता है। तो ये सिस्टम को ऑन करने से ले करके और ये जो आपके सामने यूजर का स्क्रीन आया है यहाँ तक की प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। तो पहला काम क्या हुआ कि आपने सिस्टम को करा ऑन, फिर से समझो इसको, ऑन करा, क्या एक्टिवेट हुआ, रोम, रोम ने क्या करा, रोम ने लोड बूट फाइल्स। ठीक है, कहां से, लोड बूट फाइल्स इनटू रैम, रैम में। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, फिर ये बूट फाइल क्या करेंगे, बूट फाइल लोड ओएस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू किसमें, रैम में। फाइनली क्या हुआ, फाइनली हुआ सिस्टम इज रेडी फॉर यूजर। ये पूरी वर्किंग हो रही है। तो इस पूरी वर्किंग को क्या कहा जाता है, इतनी वर्किंग को कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस। दिस इज द बूटिंग प्रोसेस। ठीक है ना। अब बताओ, तो 3 मिनट बचा हुआ है, क्या क्वेश्चन है। सर मेरा ऑटोमेटिक जूम से बैक सर, फिर ऑटोमेटिक अंदर आ जा रहा है, ये तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और गेम प्रोग्राम इज सेम। गेम प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, गेम प्रोग्रामिंग, हाँ सॉफ्ट गेम क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है। कोई भी चीज सॉफ्टवेयर है। आपका व्हाट्सएप क्या है, सॉफ्टवेयर है। गेम क्या है, सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन का जो प्रोग्राम है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ईच एंड एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर। सर पीसी वार्म बूटिंग, पीसी कैसे होता है, शट डाउन तो किया है, शट डाउन किया है। वार्म बूटिंग कैसे होता है, अरे भाई आप स्टार्ट पे जाइए, देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन है, ये देखो हमने यहाँ पे क्लिक करा। अब यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है रीस्टार्ट। अगर अभी हम रीस्टार्ट पे दबा दें तो क्या होगा, रीस्टार्ट पे दबा देने से यहाँ पर देखो ध्यान से, स्क्रीन दिख रहा है, ये स्टार्ट बटन है, इस पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे तीन बटन है, रीस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप। तो अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो ये क्या होगा, इट ऑल द फाइल्स आर क्लोज्ड एंड गोज टू शट डाउन, द सिस्टम गोज टू शट एंड दैट मीन्स द पावर गोज ऑफ एंड ऑन ऑटोमेटिकली, और ये अपने आप ऑन भी हो जाएगा, हमें फिर कोल्ड बूटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर केस में करा जाता है। जनरली हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो रीस्टार्ट मांगता है, एक बार हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। जनरली हम रीस्टार्ट नहीं करते हैं, वार्म बूटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, प्रॉपर बस शट डाउन करते हैं। ये समझ में आ गया। और कोई क्वेश्चन,
हाँ बंद हो जाएगा। सर रीस्टार्ट का मतलब अपडेट होता है, नहीं रीस्टार्ट का मतलब अपडेट थोड़ी होता है। रीस्टार्ट का मतलब होता है, जैसे आप अपना मोबाइल को ना पावर दबाए रहिएगा, दबाए रहेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा पावर ऑफ, एक आएगा रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट में क्या होगा, मोबाइल गोज ऑफ एंड ऑन ऑटोमेटिकली। ये होता है, इसका मतलब ये होता है रीस्टार्ट का मतलब। ठीक है कनक, समझ में आया? रीस्टार्ट का मतलब अपडेट नहीं होता है, अपडेट इज अनदर थिंग। ओके। सर हार्ड डिस्क, सचिन शर्मा कह रहे हैं सर हार्ड डिस्क और मेमोरी का मीन्स एक ही होता है। हाँ, हार्ड डिस्क और मेमोरी में देखो, अब तुम लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, अब ऐसे बात करा करो, परमानेंट मेमोरी के टेम्परेरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क की अगर बात करोगे तो परमानेंट है, रैम की अगर बात करोगे तो क्या है, टेम्परेरी है। तो अब आपका जो टर्म होना चाहिए, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट, अब आपको मालूमात हो गई, तो अब आप कहेंगे परमानेंट मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी। अब आप सिर्फ अगर मेमोरी कहेंगे तो हम दोनों चीज समझेंगे, लेकिन आप हार्ड डिस्क कहेंगे तो हम परमानेंट मेमोरी समझ जाएंगे। सचिन क्लियर है? बूट फाइल्स कंटेन क्या, देखो बूट फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूट फाइल्स हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्लीप से क्या मतलब होता है सर, स्लीप से मतलब ये होता है कि ये टेम्परेरी आपका सारा स्क्रीन स्क्रीन सब ऑफ कर देगा, लेकिन शट डाउन नहीं करेगा। वो एक स्लीप मोड में रहेगा, सब चीज ऑन होते हुए भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आप अपना स्क्रीन सेवर लगाते हैं ना, कि स्क्रीन, जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो क्या होता है, लगता है कि मोबाइल बंद है, लेकिन आप जैसे ही बटन क्लिक करते हैं सब चीज एक्टिवेट हो जाता है। तो वही हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, जैसे ही हम स्लीप करेंगे तो क्या होगा, हमारा सब कुछ ओपन रहेगा, लेकिन टेम्पररीली सबको ये क्लोज करके एक जगह रख देगा, और जैसे ही हम कोई भी बटन टच करेंगे फौरन सब ऐसे ही जैसे ही खुला है वैसे एज इट इज आ जाएगा। वो इसका स्लीप मोड होता है। सर रोम परमानेंट मेमोरी है, यस कनक राइट। कनक ने पूछा है कि क्या रोम परमानेंट मेमोरी है, यस। रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी